वो दिन बालक मार्कंडेय के जीवन का आखिरी दिन था और जिस स्थान पर मार्कंडेय जी गहन ध्यान में लीन थे, उस स्थान पर स्वयं मृत्यु के देवता यमराज अपना दंड हाथ में लिए आ पहुंचे। मार्कंडेय जी के जीवन का पृथ्वी पर निर्धारित समय पूर्ण हो चुका था और यमराज ने उनके प्राण छीनने के लिए अपना पाश उनके ऊपर फेंका। फिर कैसे बचे मार्कंडेय जी के प्राण और क्या है महामृत्युंजय मंत्र के उत्पत्ति के पीछे की कहानी? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पौराणिक कथाओं की अद्भुत दुनिया में द यंग हर्मिट आपका स्वागत करता है। मृकंडू नामक एक महान ऋषि थे जिनकी पत्नी का नाम मारुतवती था। वे दोनों कई वर्षों से संतान विहीन होने की पीड़ा सहन कर रहे थे और इसी कारणवश माता पिता बनने की आस में उन्होंने शिवजी की तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए और वरदान स्वरूप प्रभु ने उनके सामने दो विकल्प रखे कि या तो उन्हें 100 पुत्र होंगे जो दीर्घायु परंतु मूर्ख होंगे, या फिर एक अति बुद्धिमान पुत्र जिसका जीवन काल केवल 16 वर्षों तक सीमित होगा। ऋषि मृकंडू ने दूसरा विकल्प चुना और कुछ ही समय में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वो बालक असाधारण रूप से बुद्धिमान था और बहुत छोटी सी आयु में मार्कंडेय जी ने सभी वेदों और शास्त्रों में महारत हासिल कर ली थी। उनकी तेज बुद्धि और मधुर स्वभाव ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया था और ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी इस बात से अत्यंत प्रसन्न थे। किंतु जैसे जैसे मार्कंडेय जी की आयु 16 वर्ष के निकट पहुंचने लगी, ऋषि मृकंडू और देवी मारुतवती की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उनकी ये पीड़ा मार्कंडेय जी से छिप न सकी और एक दिन मार्कंडेय जी ने उनसे इस दुख के पीछे का कारण पूछा। तब ऋषि मृकंडू ने उन्हें शिवजी के वरदान के बारे में बताया और इस सच्चाई से भी अवगत कराया कि वरदान के अनुसार उनका जीवन केवल 16 वर्षों तक ही सीमित होगा। इस पर मार्कंडेय जी ने उत्तर दिया, आप तनिक भी चिंता मत करिए, भोलेनाथ अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संकट का हल ढूंढने में वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। इसके पश्चात मार्कंडेय जी ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और शिवजी की घोर तपस्या में लीन हो गए। देखते ही देखते उनके जीवन का आखिरी दिन आ गया और जैसे ही उनके 16 वर्ष पूर्ण होने वाले थे, यमराज के सेवक उनके प्राण लेने हेतु वहां पहुंच गए। किंतु मार्कंडेय जी के तप की शक्ति इतनी तीव्र थी कि उनके प्राण लेना तो दूर, यमदूत उनके निकट भी नहीं जा पाए। अंत में स्वयं यमराज अपने भैंसे पर सवार हो उस स्थान पर पहुँचे और उन्होंने अपना पाश मार्कंडेय जी पर फेंका। किंतु मार्कंडेय जी अपने अटूट विश्वास के कारण जरा भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने शिवलिंग को इस प्रकार कस के पकड़ लिया जिस प्रकार मुश्किल समय में एक बालक अपनी माता का दामन थामता है। यमराज अपने पाश को खींचने लगे और मार्कंडेय जी के साथ साथ शिवलिंग भी खींची जा रही थी। अचानक शिवलिंग टूट गई और उसमें से त्रिशूल हाथ में लिए शिवजी अपने रौद्र स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया और ये आज्ञा दी कि वो इस बालक को दोबारा कभी स्पर्श भी नहीं करेंगे, क्योंकि मार्कंडेय उनके सबसे प्रिय भक्तों में से एक हैं। इसके पश्चात मार्कंडेय जी को आशीर्वाद देते हुए शिवजी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और महामृत्युंजय मंत्र भी प्रदान किया। महामृत्युंजय का अर्थ है मृत्यु पर विजय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ये अति शक्तिशाली मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला खास मंत्र है। ये शिव मंत्र अमोघ एवं मोक्षदायी है और जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप निरंतर करता है उसके प्राण हरने से पहले यमराज को भी एक बार फिर से सोचना पड़ता है। शिवजी ने मार्कंडेय जी को इस मंत्र का ज्ञान देते हुए बताया कि इसके जाप से हर तरह के रोग, बाधाएं और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इंसान को लंबी आयु मिलती है और अकाल मृत्यु का डर भी दूर होता है।
बालक मार्कंडेय आगे चलकर एक महान ऋषि बने। उन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखी, जिसमें विभिन्न विषयों का ज्ञान है, जैसे पौराणिक कथाएं, धर्म, समाज, मानव स्वभाव आदि। इसी मार्कंडेय पुराण में विख्यात दुर्गा सप्तशती का भी समावेश है, जिसमें माँ दुर्गा की दुष्ट असुरों पर विजय का वर्णन किया गया है। इस प्रकार ऋषि मार्कंडेय की असीम भक्ति और अटूट विश्वास ने स्वयं यमराज को हरा दिया और संपूर्ण मानव जाति को महामृत्युंजय मंत्र का वरदान दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।